हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 9 है। केमिस्ट्री बेसिक का ये लास्ट लेक्चर है। तो कल संडे है। कल संडे को सुबह के टाइम 11 बजे आप सबका एक क्विज टेस्ट है जो इस पूरे केमिस्ट्री बेसिक में से होगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर ले। जिन स्टूडेंट ने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जो चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं लिंक सेट कर दूंगा और जो रिज़ल्ट है वो सुबह के टाइम 11 बजे जैसे क्विज टेस्ट होगी और रात के 11 बजे 11 नहीं बल्कि 12 AM। ठीक है, तो रात के टाइम 12 बजे मैं रिजल्ट यहाँ पे चैनल पे शो कर दूंगा। स्टूडेंट्स, जो 9th और मैट्रिक का जो कोर्स है वो मंडे से स्टार्ट कर दूंगा और मंडे से हम जो है 9th और मैट्रिक क्लास के लिए सेपरेट क्लास जो है वो सेपरेट जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और वो मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। ठीक है, तो आप ये बेसिक जो है तैयारी कर लें। कल क्विज टेस्ट है। आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 9 जो केमिस्ट्री बेसिक का लास्ट लेक्चर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो केमिस्ट्री बेसिक का, वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पे देखें, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स दैट एक्सप्रेस्ड बाय देयर सिंबल एंड नंबर्स इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, केमिकल फार्मूला अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, अब देखो हमारे यहाँ पे नेचर में जो एलिमेंट मिलते हैं, तो मैंने क्या कहा, जो एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो एटम क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो वो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो एटम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ, ये जो एटम है वो एक दूसरे के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और जो मॉलिक्यूल है वो फिर कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल। अब देखो, मॉलिक्यूल भी क्या है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का एक छोटा हिस्सा है, यानी कि एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो बन रहा है या कंपाउंड बन रहा है, तो हमारी नेचर में जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को कोई भी अगर हमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिलता है नेचर में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मॉलिक्यूल किस एटम से मिलके बना है और कितने एटम से मिलके बना है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एटम हैं और वो जो एटम है वो किस एलिमेंट का एटम है और उसमें कितने कितने एटम हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, इस सारी चीज़ों को पहचानने के लिए यहाँ पे केमिकल फार्मूले का इन्वेंशन किया गया। तो बेसिकली केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? केमिकल फार्मूला हमें जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो एटम है और नंबर ऑफ एटम और वो एटम किस एलिमेंट से लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें केमिकल फार्मूला हमें बताता है। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन में वही चीज़ कह रहा है कि द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि एटम जो मिल रहे हैं वो केमिकली मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जितने भी जो एटम मिलते हैं या जो एटम की जो कॉम्बिनेशन है वो केमिकली होती है। तो अब यहाँ पे जो है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास है टेबल साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट यानी कि ये वो नमक जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, NaCl में एक सोडियम है। Na किसको शो कर रहा है? Na ये सिंबल है सोडियम की, और Cl ये है क्लोरीन की सिंबल। यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है कि एक ही सोडियम एक ही क्लोरीन, ये दो एटम मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, यानी कि साल्ट बना रहे हैं, नमक। अब मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास है H2O, वाटर। अब वाटर में देखें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, H2। यहाँ पे देखो ये नंबर, यहाँ पे जो मैंने बात की थी नंबर, सिंबल एंड नंबर, तो यहाँ पे ये सिंबल है H और O। H जो सिंबल किसकी है? हाइड्रोजन की। O किसकी सिंबल है? O जो है ऑक्सीजन की। और यहाँ पे ये जो नंबर 2 जो नंबर है ये किसको शो कर रहा है? H के आगे है 2, यानी कि दो हाइड्रोजन है। O के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये 1 है। इस O के आगे कुछ भी नहीं मतलब ये 1 है,
यानी कि ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाटर बना रहे हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे देखें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। जब दो ऑक्सीजन एक कार्बन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये था स्टूडेंट केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये थी डेफिनेशन, ये था केमिकल फार्मूला। अब इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो बेसिक फार्मूला जो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो एंट्री टेस्ट में भी आपके ये जो है फार्मूलाज आते हैं एमसीक्यूज के तौर पर। तो ये आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले जो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला CaCl2। पोटेशियम क्लोराइड KCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यहाँ पे ब्रैकेट में है OH फिर 2। उसके बाद हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया का है NH3। अमोनियम का है NH4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। एसिटिक एसिड CH3COOH। मीथेन CH4। ईथेन C2H6। उसके बाद ग्लूकोज है C6H12O6। उसके बाद शुगर है, शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। उसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड CO। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। लास्ट में है कैल्शियम सल्फेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4। तो ये बेसिक जो है 21 जो है केमिकल फार्मूलाज हैं, ये आप याद कर लें। ये बेसिक है जो आपके एग्ज़ाम में और आपकी जो एंट्री टेस्ट है या कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज शुगर का केमिकल फार्मूला बताएं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बेसिक केमिकल फार्मूलाज है, ये आप याद कर लें। बाकी स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम मंडे को 9th और मैट्रिक की जो है सेपरेट क्लास लेंगे। और उसके अलावा जो है आपकी क्विज टेस्ट है वो संडे को है, संडे को कल सुबह के टाइम 11 बजे। ठीक है, तो तैयार रहना। मैं लिंक जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा, चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया था वो आप भले लेफ्ट कर लें।